नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम शं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। ये पंकज भट्ट का ऑडियो चालू है, संजीवनी रानडे का ऑडियो बंद करना डिस। तो आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को व्यष्टि समष्टि रूप में अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसी तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की
चतुर्दशी तिथि है, जो कल सुबह 4:57 तक है। उसके बाद पितृ अमावस्या लग जाती। कल अमावस्या है, पितृ श्राद्ध पूजा आराधना यज्ञ दान तप करें। और आज मार्गशीर्ष नक्षत्र है, जो कल सुबह 3:53 तक है। उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र लग जाता है। आज है शुक्रवार, देवी आराधना देवी उपासना का दिन है। और यहाँ वर्षा ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा, दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024 5 जुलाई 5 जुलाई 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रीति प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कपिलाद्वैत वेद व्यास भगवत शंकराचार्य के श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक नंबर 23 और 24 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। ध्यान योग अभ्यास में तत्परता पूर्वक लगने की बात भगवान ने की कि ये जो ध्यान योग है वो आपके अंतःकरण को शुद्ध करके भगवत स्वरूप का ज्ञान करा देता है। तो इस ज्ञान योग में ध्यान योग में स्थिति दृढ़ कैसे होती है ये कहें। तम विद्या दुख
संयोग वियोगम योग संनितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। तो ये जो सांसारिक दुख रूप संसार है, भौतिक अध्यात्म दैव संसार दुख के संयोग से रहित, जिसका नाम ध्यान योग है, क्योंकि वहां परमात्मा से एक रूप होते हैं। सुषुप्ति में भी आप दुख संयोग वियोग होता है, लेकिन वहां ज्ञान नहीं होता। लेकिन ध्यान योग के समय आपको ज्ञान होता है और अपने स्वरूप में आप है। आत्मयोग होता है, साक्षी योग। तो आप साक्षी रूप से अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहते, तो उसको जानना आवश्यक है, समझना आवश्यक। क्योंकि ये ध्यान योग जो है करना, वैसे सुनना करना आसान लगता है, लेकिन उससे धैर्य पूर्वक उत्साह से निरंतर दीर्घ काल तक अभ्यास करना आवश्यक। ध्यान योग में मनुष्य जो है, अरे मुझसे नहीं हुआ, लोग शुरू करते हैं लेकिन कई लोग छोड़ देते और बीच में फिर करते, फिर छोड़ देते। मतलब वो उसमें धैर्य पूर्वक निरंतर ध्यान योग में नहीं लगे रहते। इसीलिए कहा कि वह ध्यान योग करने के लिए निरंतर योक्तव्य योग निर्विण्ण चेतसा, निश्चय न योक्तव्य, दृढ़ निश्चय के द्वारा ही वो दृढ़ श्रद्धा बता दी कि श्रद्धा पूर्वक। किसमें श्रद्धा? बोले ध्यान योग साधना में, आचार्य परंपरा में, वेद शास्त्रों में, वाक्य में श्रद्धा होनी आवश्यक। तो वह श्रद्धा से ऐसा संभव होता है, दृढ़ निश्चय प्राप्त हो जाए। इसीलिए यहाँ कहा कि निश्चय न योक्तव्यम, ये दृढ़ श्रद्धा पूर्वक। श्रद्धा किसमें? भगवान में, वेद शास्त्रों में, आचार्य परंपरा में। उन्होंने कहा वो ठीक है, वैसे ही होगा। तो ऐसे निश्चयात्मक बुद्धि से श्रद्धा पूर्वक इस ध्यान योग की साधना करे। तो इसमें साधना में निश्चय न योक्तव्यम अनिर्विण्ण चेतसा, अनिर्विण्ण चेतसा कहा। निर्विण्ण यानी धैर्य से रहित होना, धीरज धैर्य। मनुष्य को छोटी छोटी बातों में भी धैर्य नहीं होता। आजकल तो मोबाइल का जमाना है, क्या हुआ क्या, अरे नहीं, धैर्य रखो, धीरज रखो, सब अपने टाइम से होता है। तो निर्विण्ण का मतलब होता है धैर्य रहित, धीरज से रहित। और अनिर्विण्ण का मतलब होता है धैर्य से युक्त। यदि आप परमार्थ ध्यान योग साधना में प्रवेश करते तो साधकों में ज्यादातर देखा, कई साधक तो बहुत होते हैं, लेकिन साधकों में ज्यादातर देखा जाता है कि धैर्य का अभाव ही होता है। कोई भी साधना करते हैं, थोड़े समय के बाद उनकी धीरज छूटने लगती है। अरे अरे, 1 साल हो गए, अरे हम तो गीता ज्ञान 3 साल से सुन रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, योग साधना, अरे श्रवण साधना क्या हुआ? 3 साल से गीता श्रवण साधना सुन रहे हैं। तो ऐसे योग साधना में फिर वो कहते, अरे मुझसे कुछ योग साधना हो ही नहीं सकती। वही उसका रजोगुणी तमोगुणी मन जो है, रजोगुण तो होता है, सत्वगुणी कार्य का अभ्यास नहीं है। इसीलिए उसका अंतःकरण बुद्धि जो है, उसमें रजोगुण तमोगुण की कमजोरी के कारण मैं ये साधना नहीं कर सकता।
ये मेरे बस का नहीं। ये लोग स्वामी जी लोग कर लेते हैं, वो संसारी, हम संसारी है, वो साधु है, हमसे कैसे, हम तो संसार में पड़े हैं, हमसे कैसे हो सकता, ऐसा सब ढीला ढाला बुद्धि जो है ना, विवेक। हमारे यहाँ पे ऋषिकेश में कई विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। मैं तो 20 साल से देख रहा हूँ कि उसमें जो व्याकरण पढ़ना है, वेदांत पढ़ना है, गीता पढ़ना है, तो मेरे पास भी कई लोग आते हैं, फिर थोड़े दिन आते हैं, फिर वापस छूट जाते हैं। निरंतर थोड़ा शुरू करते हैं, थोड़ा रटते हैं, जितना रटते हैं उतना भूल भी जाते, फिर डांट भी पड़ती है, तो फिर वो निरंतर धैर्य पूर्वक साधना किसी भी विषय में देखा जाए तो धैर्य अवश्य। ये बुद्धि की बहुत बड़ी कमजोरी है, मानवता की, निर्वेद हो जाए, यानी दृढ़ता का अभाव कि मुझे ये करना ही है। ऐसी बुद्धि बहुत कम लोगों की है। भौतिक क्षेत्र में भी, आप भौतिक क्षेत्र, सांसारिक क्षेत्र में भी धैर्य बहुत कम होता है, अध्यात्म योग साधना में। और ये तो परमार्थ है, तो दैवी सिद्धियों में भी धैर्य कम होता है, छोड़ देते, थोड़ा कुछ प्रयत्न करते हैं, फिर कहते हमसे तो नहीं हो पाएगा। अरे पढ़ने लिखने में क्या हुआ है, पढ़ने लिखने वाले भी तो सब मरते हैं, हम भी मरेंगे, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे ऐसे डायलॉग बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या पढ़ के मिलने वाला, आखिर तो मरना ही है ना। पढ़ने वाले भी मरते हैं और नहीं पढ़ने वाले भी मरते ही है, कभी ना कभी तो मरना है। क्या है ये सब, खाओ पियो मौज करो, लाइफ एंजॉय करो, जो मिला है। ये सब साधना बाधना क्या करना है। तो इसी सोच के कारण वो साधक जो है साधना में लगा नहीं रह सकता। अनिर्विण्ण चेतसा भगवान ने कहा कि वो ध्यान योग, भक्ति योग, कर्म योग, साधना में, अभ्यास में जाएंगे तो वहां धैर्य निरंतर बना रहना चाहिए। थोड़े दिन, एक दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, एक साल में कुछ परिणाम भी नहीं आते, तो निरंतर धैर्य पूर्वक साधना करना आवश्यक, अनिर्वेद होना आवश्यक, यानी धैर्य से युक्त। हमारे शास्त्रों में एक कथा आती है धैर्य की, बहुत बड़ी कथा, महाभारत में संत महापुरुष कहते हैं कि हमारे आचार्य भी ये कथा बहुत कहते हैं कि टिट्टी का परिवार था। टिट्टी और टिट्टा दोनों साथ में रहते थे। अब टिट्टी जो थी वो अंडे देने का समय आया, उन्हें टिट्टा से कहा, अरे पति महाशय, अब अंडे देने का समय है, क्या करें, समुद्र किनारे पे से दूर जाना होगा। यदि समुद्र किनारे अंडे हमने रखे तो फिर वो अंडे लहरें समुद्र की ले जाएगी। वो टिट्टा बड़ा महत्वाकांक्षी, अरे तू क्या चिंता कर, अरे रख दे, मैं देख लूंगा समुद्र बमुंदर क्या होता है। तो जवान था, मस्ती में था, तो उसने, टिट्टे ने कह दिया टिट्टी को कि अंडे रख दे समुद्र किनारे, कोई बात नहीं, यही दे दे। क्या हिम्मत है समुद्र की, वो हमारे अंडे का कोई स्पर्श भी कर सकता है। टिट्टी ने कहा ठीक है, जैसी आप पति देव की आज्ञा। तो उसने, टिट्टी ने अंडे छोड़ दिए समुद्र किनारे। अब जैसे जैसे पूर्णिमा नजदीक आती है तो ज्वार भाटा बढ़ने लगे, तो अंडे किनारे पर थे और ज्वार भाटे लहरें उठने लगी। पूर्णिमा अमावस्या की लहरें ने उसे ले गए, अंडे ले गए,
टिट्टी रोने लगी। टिट्टा को कहते, देखो मैंने पहले ही कहा था ना आपसे, ये सब होना ही था। समुद्र हमारे अंडे लहरों के साथ ले गया। टिट्टापति बोला कि अरे अरे अरे, तू रो क्यों रही है? कोई बात नहीं, मैं वो अंडे समुद्र से वापस लाऊंगा, अवश्य लाऊंगा। तू रोना धोना बंद कर और तू मेरे साथ लग जा, ये समुद्र को हम दोनों सुखा दे। तो टिट्टा पति और टिट्टी पत्नी दोनों समुद्र को सुखाने के लिए चोंच से पानी निकालने कि इसको सुखा देंगे। एक एक बूंद समुद्र से पानी बाहर डालने लगे दोनों पति पत्नी, टिट्टा टिट्टी। तो दूसरे पक्षी ने सोचा कि अरे ये क्या कर रहा है दोनों। तो उन्होंने कहा, हम तो समुद्र को सुखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंडे ले गया है। तो दूसरे पक्षियों को भी दया आई, चलो हम भी मदद करें। तो सारे पक्षी मदद करने लगे। कुछ पक्षी हंसकर चले गए, अरे इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, समुद्र को ये सुखा लेंगे क्या। तो हंसी मजाक करके कई उसके साथ चल भी दिए। पक्षी जाति के उनके पक्षी थे, तो कई लोगों ने मदद की, कई लोगों ने हंसी मजाक कर दी। समुद्र में क्या होना। तो वहां इधर उधर से जा रहे थे, तो नारद जी जा रहे थे। नारायण, नारद जी ने देखा कि बहुत पक्षियों का झुंड समुद्र से पानी निकाल रहा है, क्या मामला है, देखने आए। पूछा, अरे टिट्टा टिट्टी तुम ये क्या कर रहे हो? बोले, अरे महाराज नारद जी, ये जो समुद्र है उसकी लहरों ने हमारे अंडे ले लिए हैं, वो वापस ला। नारद जी ने कहा, हाँ ये तो बात, समुद्र को खाली करने का काम आपका चल रहा है, अच्छी बात है। नारद जी ने कहा, अरे तुम्हारे ऐसा करने से क्या समुद्र सूखने वाला है? वह टिट्टा टिट्टी बोले, आप चिंता न करो। टिट्टा बड़ा महत्वपूर्ण कहता है, आप चिंता न करो, एक न एक दिन इस समुद्र को हम सुखा देंगे, खाली कर देंगे और अपने अंडे प्राप्त कर लेंगे। नारद जी को बड़ी दया आ गई। नारद जी गए देवलोक में, वैकुंठ लोक में। वहां भगवान के पास गरुड़ बैठे थे, पक्षियों के राजा गरुड़। गरुड़ से कहा कि अरे तुम्हारी जाति के पक्षी परेशान है, तुम्हारी पक्षी प्रजा में दुख है, तुम ध्यान नहीं देते, तुम राजा हो पक्षियों के, गरुड़ राजा। उन्होंने कहा, क्या बात है? बोले, ये टिट्टी टिट्टा जो है उसके अंडे समुद्र की लहरें ले गई, अब वो समुद्र को सुखा रहे। अरे मेरे रहते हुए समुद्र की एक क्या हिम्मत। तो वह नारद जी की बात सुनकर गरुड़ जी जोश में आ गए। अरे तुम चिंता न करो, मैं अभी वायु को छोड़ता हूँ। उन्होंने प्रलयकारी वायु को छोड़ दिया। समुद्र उनकी पांख फड़फड़ाने लगे। गरुड़ जी भगवान वैकुंठ लोक से आ गए। और फिर तो क्या हुआ, समुद्र को कहा, तुम इस हमारी प्रजा को, पक्षी को, टिट्टी को क्यों दुखी करते? बोले, मैंने क्या किया? गरुड़ बोले, टिट्टी के अंडे क्यों ले गया? समुद्र ने कहा, मैं क्या करूं, मेरी लहरें आती जाती है, उनको उसके अंडे दूर रखने चाहिए ना, समुद्र किनारे क्यों रखे? गलती उसकी है कि मेरी है? कहीं दूर अंडे दिया करे। इस बार तो इसके अंडे तो मैं वापस कर दूंगा, क्योंकि अब तो गरुड़ जी ने कहा। तो फिर वो समुद्र शांत हो गया और अंडे जो है वापस दे दिए समुद्र ने। ठीक इसी प्रकार मनुष्य जो होता है
अपने अंतकरण को शुद्ध करने के लिए साधना करने लगता है। सकाम तो करता ही, निष्काम के बिना तो शुद्ध होगा नहीं। सकाम साधना से अंतकरण शुद्ध कभी होता ही नहीं, उसमें राग द्वेष काम क्रोध बढ़ते ही जाते। अब वो निष्काम साधना में बहुत धैर्य होना, क्योंकि उसको सकाम का अभ्यास है, निष्काम करने में समय लगता है। तो अंतकरण में धैर्य से निरंतर प्रयत्न करना आवश्यक। यदि आप धैर्य पूर्वक प्रयत्न करते हैं योग साधना का दृढ़ता पूर्वक, तो आपको आचार्य भी मिल जाते हैं, गुरु आचार्य का मार्गदर्शन भी मिल जाता है, भगवान की कृपा भी है तो कृपा भी होने लगती है। तो इस साधना में हमारी प्रगति होने लगती है। भगवान भी देखते हैं ना कि ये कितना प्रयत्न करता है, क्या करता है, और आचार्य भी सहायक हो जाते हैं, क्योंकि धैर्य पूर्वक प्रयत्न करने वाले तो वैसे ही वहां वह साधना में आगे बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार मनुष्य को जब परमार्थ में चलना है तो विशेष रूप से धैर्य होना आवश्यक, धीरज पूर्वक। ये तो एक बार प्रयत्न करेंगे, दो बार प्रयत्न करेंगे और फिर कहेंगे हमसे नहीं हो सकता। तो धैर्य होना, सहनशीलता होना, तितिक्षा होना, ये है कि भाई हम साधना में लगे रहेंगे। बस सुबह उठना है तो उसमें भी तो धैर्य होना। एक दिन उठेंगे, दो दिन उठेंगे, फिर सो जाएंगे। तमोगुण रजोगुण का प्रभाव जो है उसके सामने धीरे धीरे धैर्य पूर्वक सामना कर, सत्व गुण को बढ़ाना है, ये धैर्य आवश्यक। क्योंकि सात्विकता आएगी तो परमार्थ होगा, रजोगुण तमोगुण आपको संसार में घुमाते रहे। तो साधना ही ये है कि सात्विक योग साधना में निरंतर प्रयत्नशील रहे। हाँ, उसमें निष्फल होंगे, पहली बार साधना करोगे तो आपका रजोगुण तमोगुण तो अपना अनंत जन्मों से अड्डा जमा के बैठा है, तो आपको सत्व गुण में रहने नहीं दे। अरे खाने पीने में भी आपको यदि सात्विकता लानी है तो भी धैर्य पूर्वक आपको प्रयत्न करना होगा कि समोसे, ये पकौड़े, ये नमकीन, ये बिस्कुट, ये ब्रेड बटर, ये चाउमीन, ये फाउमीन, ये सब कचर पट्टी बंद करके सात्विक भोजन करो। हमारे एक साधक यहाँ थे तो मुझे कहते हैं कि अब तो मैं फलाहार पर चली जाऊंगी। मैं बोला अच्छी बात है, फलाहार तो सबसे श्रेष्ठ साधना योग, लेकिन एक बात नहीं कर पाऊंगा। बोले क्या? बोले मैं चाय नहीं छोड़ पाऊंगा। चाय तो मुझे सुबह शाम दोपहर 3 बार चाहिए, बाकी मैं फलाहारी हो सकती हूँ, लेकिन अब वो क्या साधना करेंगे, सुबह शाम दोपहर 3-4 बार चाय चाहिए। चाय के बिना मेरी दिन नहीं पूरा हो। अब तू फलाहारी बनेगी, चाय तुझे कोई साधना करने देंगी? तो ऐसे मन ढीला ढाला कि मनुष्य साधना में लगता है, यहाँ तक कि वो प्रयत्न करता है, लेकिन वो अपने रजोगुण तमोगुण को छोड़ना नहीं चाहता। रजोगुण तमोगुण के साथ आप कोई योग साधना कभी नहीं कर सकते। उसके लिए सत्व गुण को जुटाना होगा, दृढ़ करना होगा। सत्व गुणी मनुष्य ही योग साधना कर सकता है, बाकी छोड़ देगा, थोड़े दिन करेगा। तमोगुणी तो थोड़े दिन करके, रजोगुणी थोड़े समय प्रयास करके छोड़। सात्विक मनुष्य है वो निरंतर धैर्य पूर्वक योग साधना कर सकता है। इसीलिए ये आवश्यक है कि मनुष्य को निरंतर योग साधना में लगा रहना, देश काल विषय परिस्थिति में सावधानी, अनिर्विण्ण चेतसा निश्चय न योक्तव्य। ये दूसरी पंक्ति है। भाई आपको साधना करनी है तो एक तो दृढ़ निश्चय होना चाहिए, और फिर वहां निरंतर उत्साह पूर्वक धैर्य पूर्वक
निरंतर प्रयास करे तो वह बुद्धि को दृढ़ होना, साधना में ढिलाई न रखकर तत्परता से उद्योग करना है, प्रयत्न करना है निरंतर, तब जाके वो जो है अपने साधना में आगे बढ़ सकते। पशु पक्षी प्राणियों में भी धैर्य देखा है हमने। वो एक चींटी थी यहाँ, तो चींटी जो है उसको पेड़ के ऊपर जाना था, काली चींटी, फिर गिरती थी, फिर चढ़ती थी, फिर ऊपर जाती। मैंने देखा, देखो कितनी बार गिरती है, उसने धैर्य पूर्वक प्रयत्न किया, 18 बार गिरी। मैंने गिना, ये गिरी, फिर चढ़ी, फिर गिरी, फिर चढ़ी, फिर ऐसे करते फिर 18वीं बार वह पेड़ के ऊपर चढ़ गई, उसे जहां जाना था अपने पते पर चली गई। अब प्राणियों में धैर्य होता है तब वो उसका जीवन व्यापन होता है। पक्षियों में, प्राणियों में भी धैर्य देखा जाता है। अब ये साधना में तो विशेष धैर्य की आवश्यकता है। अब आप जो परमार्थ साधना में लगे हैं, तो अब उसकी विधि बताते हैं विशेष रूप से कि भाई आपको क्या सावधानी रखनी होगी। तो आगे 2 श्लोक है, वो ध्यान योग की विशेष विधि विधान बता रहे हैं। वैसे तो बता दी सामान्य विधि सारी, लेकिन ये सूक्ष्म विधि है ध्यान की विधि, 24 और 25वें श्लोक, तो उस पर हम विचार करेंगे। ये श्लोक नंबर 24 है। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसा एव इंद्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। ये साधना की विधि बता रहे कि मनुष्य को संकल्प होता है सुख का, कि इसमें सुख है, ये अच्छा है, ये मुझे प्रिय है, इसमें मुझे सुख मिलेगा। तो विषय में जो प्रियत्व बुद्धि है, सुखत्व, उसे कहते हैं शोभन अध्यास, कि ये अच्छा है, मुझे प्रिय है, मुझे सुख देगा। तो कोई भी विषय ऐसा लगेगा कि मुझे सुख देगा, प्रिय है, अच्छा है, लोग भी कहते हैं अरे ले लो ले लो, अच्छा है, काम आएगा, ये अच्छा है ना, दुनिया में यही धंधा चलता है, ये अच्छा है। अब आवश्यक है आवश्यक नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। तो भौतिक अध्यात्म दैव विषयों में ये आकर्षण होता है, कामना होती कि भाई ये विषय मुझे चाहिए, ये अच्छा है, प्रिय है, मेरे काम का है, तो इसे कहते हैं संकल्प। अच्छी चीज है उसका संकल्प होता है, जिसको जो अच्छा लगे, जिसको जो प्रिय लगे, जिसका जिसमें राग हो, आसक्ति हो, प्रिय, वो उसे अच्छा लगे, तो उस अच्छा लगने से उस विषय की कामना उत्पन्न होती। और जो विषय आपको अच्छा नहीं लगता उसकी कामना नहीं हो सकती। कभी होती है कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे इसकी कामना हो रही है, अरे मुझे तो ये समोसे अच्छे नहीं लगते, आज तो मुझे समोसे खाने की बहुत कामना हो, अरे भाई मुझे समोसे अच्छे नहीं लगते हैं, तो कभी उसकी कामना हो ही नहीं सकती। जो चीज अच्छी लगती है, प्रिय लगती है, उसी की कामना हो, तो उसे संकल्प कहते हैं, अच्छा लगना। तो
जितना जितना अच्छा लगेगा उतनी उतनी कामनाएं होती रहेगी। जो चीज अच्छी लगेगी उसकी कामना होगी, चाहे वो विषय भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, दैव, उसी को संकल्प कहते कि मुझे अच्छा लगा। बस ये लोग मार्केटिंग करते, वो भी आपको अच्छी एडवर्टाइजमेंट अच्छा दिखाते हैं, तो फिर आपको कामना हो गई तो फिर आप जाएंगे बाजार। संकल्प कराना यानी अच्छा लगाना कि ये अच्छा है, आपको काम का है, आपके लिए है, तो फिर आपका संकल्प हो गया कि हाँ ये अच्छा। तो फिर वो अच्छा लगने के बाद ही कामना हो, और उस कामनाओं की उसकी तृष्णा और आसक्ति सहित उसमें लग जाए। तो कहा इस संकल्प के साथ उत्पन्न जो कामना, वासना और आसक्ति को छोड़े और सभी इंद्रियों को भीतर बाहर से धर्म शास्त्र के अनुसार संयमित नियमित करे, धीरे धीरे उपराम। संकल्प का अर्थात यह अच्छा है, कितना अच्छा है, प्रिय है, इस प्रकार की जो वृत्ति उत्पन्न होती है वो बुद्धि में संकल्प होता है, वही वृत्ति जो है। इसीलिए व्याख्या में कहा है कि सारी कामनाएं जो है ये बुद्धि की वृत्ति अच्छा लगता है संकल्प से होती है। प्रवृत्ति का हेतु अच्छा लगता है, यह विषय अच्छा है, इसको शास्त्र की भाषा में शोभन अध्यास कहते हैं। इसको जो अच्छा लगता है उसको उसकी कामना होनी ही है, जो अच्छा नहीं लगता उसकी कामना नहीं होती। वस्तुतः तो संसार के सारे पदार्थ, भौतिक, अध्यात्म, दैव के बारे में भगवान ने ये कह दिया है कि संसार के सारे विषय पदार्थ अनित्यम असुखम, यानी अनित्य है, दुख रूप है, क्षणिक है, नश्वर है, ये सब जानते हैं। कोई विषय शाश्वत नहीं है, संसार भी अनित्य है। जो देखा गया विषय जो है वह सारा का सारा अनित्य है, असुख कहा, सुख रहित है, क्षणिक है, नश्वर है, क्षण भंगुर है, फिर भी उसमें अच्छाई लगती है। सुख रहितता का बोध न होकर हमें उसमें सुख है ऐसा अज्ञान बोध होता है। ये अज्ञान बोध, अज्ञान से ऐसा बोध होता है कि ये बहुत सुख है। इस भगवान ने शास्त्र में विषय स्वरूप की बात की, वास्तविक बात बतलाई, उसे ढक कर ही कोई विषय वस्तु अच्छी लगती। संसार में ऐसा ही है, उसकी वास्तविकता को ढककर ही उसकी अच्छाई दिखती है। जैसे मनुष्य का शरीर है, भगवान ने अपनी योग माया से प्रकट किया है। अब इस शरीर में एक जो विशेष है वो है चमड़ी ऊपर। वैसे तो मांस, रक्त, मांस, मल मूत्र का थैला है, चमड़े का थैला। ये शरीर आपको रूप सुंदरी, दिव्य सुंदरी, ये सब मनुष्य कहते कितना सुंदर है, कितना सुंदर, ये चमड़ी का सुंदरता है। अंदर जाके झांक के देखे तो अंदर रक्त, मांस, मल मूत्र, नाड़ियां आती है, सब घृणा के पात्र। कभी आप ऑपरेशन थिएटर में जाके देखो कि चमड़ी के नीचे जब देखता है डॉक्टर ऑपरेशन तो कैसा होता, किंतु ये ईश्वर की माया है कि ऊपर चमड़े की ढाल मटती,
खाल, अब चमड़े की खाल चढ़ा दी है इसके कारण कि भगवान की ये करुणा है। यदि भगवान हमें चमड़ी की खाल न चढ़ाते तो हमारा शरीर कैसा होता? मांस दिखता, नाड़ियां दिखती, रक्त की नाड़ियां। तो फिर हम शरीर को लेकर चलते तो मांस पिंड देखकर कुत्ते और पक्षी हमारे आगे पीछे लपकते रहते, कौवा खाने आता, कुत्ते खाने आते, और हमें दोनों हाथों में डंडे लेकर ऊपर से पक्षियों को और नीचे से जानवरों को भगाते रहना पड़े। तो ईश्वर की करुणा होने से यह चमड़ी चढ़ा दी गई। केवल चमड़ी के कारण ये शरीर हमें अच्छा लगता है। स्त्री को पुरुष का शरीर अच्छा लगता है, पुरुष को स्त्री का शरीर अच्छा। चमड़ी का खेल है। अब ये जो मनुष्य चमड़ी से ही स्त्री पुरुष का इतना भोग आकर्षण हो जाता है, तो अंदर जो अंतरात्मा है वो सच्चिदानंद आत्मा को भूल जाता है। तो इस विषय में हमारे महात्मा लोग एक प्रसिद्ध कथा कहते। एक राजा थे, राजकुमार थे। तो उसका राजकुमार कहीं गया होगा बाजार में घूमने, तो उसने सेठ की सुंदर लड़की को देखा। अब वो लड़की को देख लिया, फर्स्ट आए आंखों से देखकर वो लड़की उसे पसंद आ गई। आजकल सब होता है ना, कॉलेज में लव हो जाता है। लव ये सब मुस्लिम और पशु वृत्ति है, वास्तविक ऐसा कोई चीज है नहीं। तो पसंद आ गई, अभी अच्छा लगा, देखो शोभन अध्यास हो गया तो कामना हो। अब अच्छा नहीं लगता तो कामना नहीं होती। अरे लड़की यदि बदसुंदर होती, काली कलुटी होती, नाक टेढ़ा होता, कान ऊंचा नीचा होता, तो उसे कामना नहीं होती। लेकिन वो सुंदर थी, अच्छी लगी, देखते ही पसंद आ गई। तो राजकुमार ने जिद पकड़ ली कि राजा से कहा मैं ब्याह करूंगा तो उसी से करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। पहले तो राजा ने समझाया कि अरे हम राज घराने के वो वैश्य क्षत्रिय सेठ है, तो वो नहीं माना। राजकुमार तो इतनी हट करके बैठ गया कि खाना पीना आजकल सब युवा युवती करते हैं ना, ये पहले भी चलता था। खाना पीना छोड़ दिया। राजा ने सेठ को बुलाकर कह दिया कि अरे अभी हमारे राजकुमार को तुम्हारी कन्या पसंद आई है, विवाह करना चाहता है। तो सेठ घर गया, बड़ी चिंता में पड़ गया, बिरादरी में क्या मुंह दिखाऊंगा। क्षत्रिय में कन्या देकर, लड़की को देकर उसको कई दिन चिंता हो गई। उसकी कन्या बड़ी बुद्धिमान थी, उसने पूछ लिया पिताजी आप बड़ी चिंता में है, टेंशन में है, क्या बात? पिता ने कहा मुझे तेरी ही चिंता है। तेरी ही चिंता है? बोले क्या बात हो? बोले राजकुमार जो है, राजा ने तेरे ब्याह करने के लिए खबर दी। अब मैं राजा को मना भी नहीं कर सकता, राजा है। राजकुमार उसको पसंद आ गई, अब कौन उसे रोक? ना कर दो तो भी वह जबरदस्ती उठा के ले जाएगा तुझे, मैं क्या कर सकता। और हाँ कर दूं मैं, तो मुझे हमारे वैश्य समाज में बड़ी बदनामी होगी। तो उसकी बेटी लड़की ने कहा आप चिंता ना करें, उसको खबर भेज दे। खबर भेज दे कि आज से 10वें दिन हम सगाई कर लेंगे और बाद में शादी भी कर लेंगे। अरे ये तो फिर बदनामी होगी, ये मैं कैसे कहूं? बोली आप बिल्कुल निश्चिंत होकर कह दें,
कोई घबराने की बात, मैं सब संभाल लूं। सेठ जी ने खबर भिजवा दिया राजा को, राजकुमार को, राजा को, कि 10 दिन के बाद सगाई करेंगे, उसके बाद विवाह हो जाएगा। तो खुश हो गया राजकुमार, राजा भी खुश हो गए। अब लड़की ने क्या किया कि उसने खाना पीना छोड़ दिया। 10 दिन का उपवास, और वो उपवास में 10 दिन में उसका सौंदर्य फीका पड़ गया, चमड़ी सूख गई और शरीर फीका पड़ गया। चलने के भी 10 दिन कुछ न खाना न पीना, आवाज भी नहीं निकल रही थी। तो 10 दिन के बाद फिर वो राजा राजकुमार आए लड़की को देखने, लड़की को दिखा दिया। उसने कहा ये तो वो लड़की नहीं है जिसको मैंने, सुंदर लड़की थी, स्वस्थ थी, ये तो लड़खड़ा रही है, सूखी पड़ गई है, शरीर फीका, 10 दिन तो कुछ खाया पिया। बोले इससे तो मैं विवाह कैसे कर सकता हूँ, ऐसी कमजोर लड़की, सूखी फीकी पीली, आवाज भी मुश्किल से निकल रही है। उस लड़की की बात करने को कहा तो बोल भी नहीं, क्योंकि 10 दिन का उपवास है। कहा अरे मैं तो इसके साथ विवाह नहीं कर सकता, मुझे करना है तो अब ये तो विवाह नहीं कर पाऊंगा। उसने कष्ट कह दिया राजकुमार, नहीं नहीं सेठ जी, मैं तुम्हारी लड़की से ब्याह नहीं कर सकता हूँ, मुझे ब्याह नहीं करना है। अब देखो यही हाल है शरीर का, बड़े बड़ी विश्व सुंदरी है, उसे 10 दिन का उपवास कराओ, सब सुंदरता फीकी पड़ जाए। सारा आकर्षण जो है वो ऊपर का है, चमड़ी का है, शरीर का है, मोह है। भीतर जो है वो सब देखे जाग के तो वहां मल मूत्र हाड़ मांस चमड़ा ही। तो विवेक करे संसार में मनुष्य जो है, विवेक करे तो पता चले कि वास्तविकता क्या, कोई भी विषय, संसार के सारे विषय पदार्थ की वास्तविकता ऐसी प्रकार माया से ढकी हुई है। और मनुष्य इस मोह माया के कारण किसी भी विषय की वास्तविकता को नहीं जानता। उसे जो अच्छा लगता है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये वो वही करने लगता है, उसकी कामना और कर्म अपराध भी करता है। और वो सारे विषय छूटते भी है, अनित्य है, नश्वर है। यदि अच्छा लगता है तो दुनिया में 60% लोग विवाह करते हैं, फिर डिवोर्स करते हैं, फिर विवाह, 3-4 बार विवाह क्यों करते हैं? क्योंकि वो अनित्य है। स्त्री पुरुष संबंध ही अनित्य है, नश्वर है। फिर भी अमेरिका में तो 70% लोग 4-5 बार तो विवाह करते ही है। एक अमेरिकन लड़की है, मैंने पूछा कि तू क्यों पर, बोले मेरी माँ चौथा विवाह कर रही है, मेरा भी पहला डाइवोर्स हो गया, मैं दूसरा विवाह करूं कि नहीं सोच रही। मैंने समझाया कि अब तू काम कर, अपना साधना योग कर रही। बोले नहीं नहीं स्वामी जी, मैं दूसरा विवाह करूंगी, क्योंकि मेरे मम्मी बाप दादा, मेरे पिता ने 3-4 विवाह किए, मेरी मम्मी ने 3-4, तो मैं क्यों एक विवाह में साधना में लग जाऊं, तो 2-4 विवाह तो करूं, कर मैं बोला। तो ऐसा उनकी मानसिकता बन जाती, सामाजिक और व्यक्तिगत, व्यष्टि समष्टि। ऐसा मत समझना कि व्यष्टि समष्टि मानसिकता भी बड़ी सूक्ष्म होती है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। उसके माता पिता ने 3-4 बार ब्याह किया है तो वो भी करेंगे, वो भी उसको संस्कार, स्वभाव, समष्टि संस्कार भी पड़ते। तो ये जो मनुष्य को वास्तविकता का विवेक में, व्यष्टि समष्टि की वास्तविकता भी जानने का विवेक नहीं हो, सारे विषय अनित्य है, व्यष्टि समष्टि सारे नश्वर है, अनित्य है।
दुखमय है, कष्टमय है, फिर भी वो मनुष्य उसी के लगा रहता है। तो यह अच्छा है ऐसा लगता है, तो उसकी बुराई को देखने के लिए हमारी बुद्धि तैयारी है। दूसरी साइड देखिए, कहते हैं एवरीथिंग एज ए टू साइड, डार्क साइड एंड लाइट। अब आप अच्छी चीज लगती है तो बुरी चीज आपको दिखती है। ये भी एक माया का बड़ा प्रभाव, कि जो विषय आपको अच्छा लगता है उसकी बुराई आपको बताने के बाद भी बुराई नहीं दिखती, क्योंकि आपको अच्छा लग गया, संकल्प हो गया, कामना हो गई, अब आपके उसको ही मुझे चाहिए, उसके सिवा और कुछ चाहिए ही नहीं। तो ये जो संसार है, शास्त्रों में कहा अनित्य है, अशुद्ध है, दुखरूप है, क्षण भंगुर है, नश्वर है, फिर ये वास्तविक तथ्य छिप जाने से हम मान बैठते कि ये नित्य है, सत्य है, शाश्वत है, निरंतर सुख देता रहेगा, तो अच्छा लगता है, अच्छा अच्छा लगता है। और विषय पदार्थों को मनुष्य भोगने लगता है, कामना करता है। उस विषय पदार्थों की वास्तविकता का विचार का उसे पता ही नहीं, कि उसका परिणाम क्या। आजकल लोगों को पता ही नहीं क्या खाना, क्या पीना। अच्छा लगता है, खूब खाओ, समोसे, नमकीन, पकोड़े, चाय, बिस्कुट, ब्रेड, बटर, बड़ा दुनिया में भाई 10,000 5 लाख करोड़ का धंधा, व्यापार, कॉर्पोरेट दुकान। अब ये लोग बिजनेस वाले आ गए, सब कॉर्पोरेट वर्ल्ड। खाओ, अब पता नहीं उसमें क्या है, आपका क्या हाल होना है। फिर कैंसर होता है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अरे ये हो गया, क्यों? अरे तेरे कर्म, 25 साल से खा रहे पकोड़े, भजिया, चाय, नमकीन, और अब डायबिटीज, बीबी, कैंसर हो गया। तो क्या उसका कारण ये 25 साल जो खाया वो है? प्राकृतिक फलाहार किया होता तो कभी कैंसर हो ही नहीं सकता। लेकिन वो अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, सारी दुनिया खा रही है, शोभन इतिहास अच्छा लगता है। मुझे एक बात है, सबको अच्छा लगता है, इसीलिए फिर मैं करता हूँ, भोग करता हूँ। तो व्यष्टि समष्टि अच्छा लगने के कारण मनुष्य उसकी कामना करके भोग कर, तो ये संकल्प होता है, अच्छा लगता है, यही संकल्प। वास्तव में दुख कष्टमय है, सुख आनंदमय है, फिर भी बुद्धि का जो अविवेक है, वह अविवेक के कारण वो संकल्प प्रभवान, इस दृष्टि से भी कह दिया। तो इसे ये मत समझना कि ये जो संकल्प है वो कामना के कारण ही कष्ट दुख होता है, लेकिन आवश्यकता को भगवान ने कामना नहीं कहा। अरे मुझे भूख लगी है, तो वो तो आवश्यकता है, प्राण का धर्म है, सुबह शाम भूख लगेगी। लेकिन भूख लगने के बाद मुझे तो पकोड़े, भजिए, रसगुल्ले, ये और बैंगन का भरता ही खाना है, कामना से, वो बंधन है। जो मिल गया प्रारब्ध के अनुसार खाने, तो भूख तो मिटेगी, जो भी रोटी खाएंगे, दाल रोटी तो भी, और रसगुल्ले खाएंगे तो भी भूख मिटेगी। ये भेद बतलाने के लिए कहा संकल्प प्रभवान, कि जो कामना से अच्छा लगता है वो कामना ही छोड़ने को कहा। आवश्यकता जीवन निर्वाह के अनुसार कोई परेशानी। तो इस श्लोक पर और आगे हम कल विचार करेंगे कि ये जो कैसे छोड़े, अपनी इंद्रिय मन को संयमित करते हुए अशेषतः कहा, पूरी तरह छोड़, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेष। ये जो कामना है
उसके पीछे अच्छा लगने का संकल्प है, तो उसे संकल्प को ही छोड़ दे। जो आवश्यक है धर्म के अनुसार है, उस अनुसार विवेक करे। तो इस पर और कल विचार करेंगे। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। तो ये संकल्प का मतलब है अच्छा है, प्रिय है, मुझे अच्छा लगता है, किसी को संकल्प और उससे कामना उत्पन्न होती है, तो वो सभी कामनाओं को अशेष पूर्ण रूप से छोड़ दे और मन इंद्रिय को संयमित करे, सभी ओर से विनियम्य यानी शास्त्र धर्म के अनुसार नियमन करे, यानी मनमानी कामना के चक्कर में ना पड़े। विनियम्य धर्म शास्त्र के अनुसार सारी इंद्रिय और मन और बुद्धि का विवेक करे, व्यवहार करे, संयम करे, नियमन करे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावः करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेदं विभाति व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। पाँच मिनट है, किसी साधक को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं। ठीक है, आज उपस्थित है अश्विनी कोठे होस्ट है, भद्रेश को होस्ट है, सीमा राय बहादुर, अनंत कुलकर्णी, अंजलि जोशी, अनुराधा जीठे, आरती जादव, आशा कोटक, बीबी शर्मा, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, ज्योति धूमल, लीलावती बड़ेकर, मीरा उचिल, मीनाक्षी काले, मोहन, नैना पुरोहित, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, प्रभाकर अक्कल, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, शिवानंद पारे, सुचिता पाटिल, तुषार चौधरी, उर्वशी, उषा मेनन, विशाल बड़ेकर। तो आज इतने साधक उपस्थित है, कल आगे विचार करेंगे।
सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, ओम नमो सबको ओम नारायण। नमो नारायण, ओम नमो ओम नारायण नमो स्वामी जी। नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम उससे नमो निवेदन है नारायणाय स्वामी ओम जी। नमो नारायण स्वामी जी। सत्संग पूर्ण करे। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद। सभी ओम नमो साधकों को नारायण। ओम नमो नारायणाय।